हम खड़े होने के लिए आप सभी लोगों को खड़े नहीं किए हैं कि सोच रहे होंगे महाराज जी बड़ी देर से पैर दर्द कर रहा है तो महाराज जी दया करके खड़े कर दिए होंगे। हम खड़े रहने के लिए नहीं खड़े किए हैं, नाचने के लिए खड़े खड़े। चले सभी लोग। मेरे किती चोरी का वो गुट सिर मोरी का मेरे किती चोरी का नैना 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 सरकार के बदले हकदार नैना सरकार के बदले हकदार जो लोग बैठे भी हुए हैं कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेचुका प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो तीनों लोग हैं श्री रामेश्वर तिवारी जी, श्री शत्रुघ्न लाल तिवारी जी, श्री सत्यदेव शुक्ल जी, हमारे परम आदरणीय श्री देवी प्रसाद तिवारी जी, श्री सत्यनारायण तिवारी जी और हमारे अटल बिहारी भैया। अरे अटल बिहारी भैया, नंगू भैया भी यदि आवाज हमारी सुन रहे हैं, वैसे इस सभा में उपस्थित हैं, लेकिन वो भी आ जाएं। हमारे दशरथ शुक्ल जी, सत्यदेव शुक्ल जी और
जिनका नाम देखिए भाई, हम सभी लोगों का नाम नहीं जानते हैं। हमारे पूर्व प्रधान श्री राधे श्याम शुक्ल जी नाम नहीं जानते तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इसमें नाम के लिए लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। तो जिसका नाम मैं न ले पाऊं उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो ये नहीं कहेंगे कि मेरा नाम नहीं लिया गया। आप आ जाइएगा, आप नाम लिखवा दीजिएगा, हम बोल देंगे। लेकिन इसके लिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं या हमसे, देखिए मैं आपके घर का हूँ, आपका बेटा हूँ, यदि आपका बेटा कोई गलती कर दे तो क्या आप उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे? आपका बेटा गलती कर दे तो क्या आप अपने बेटे के विरोध में खड़े हो जाएंगे? नहीं। लेकिन फिर भी यदि कोई गलती हो जाए तो उस गलती को आप नजरअंदाज कर दीजिएगा। उस गलती को नजरअंदाज करके आप लोग आइए, सभी लोग वामन भगवान का स्वागत करेंगे। भजन के बाद भजन चल रही है, आप लोग पूजन करेंगे और सभी लोग आकर के इनका पूजन करेंगे, वंदन करेंगे और अभिनंदन करेंगे। देखिए आप लोग विचार करते होंगे कि वहां जाएंगे तो कुछ चढ़ाना पड़ेगा। मैं सारी समस्याओं का समाधान कर देता हूं। देखिए जैसे झांकी आई है तब धर्म है, इसलिए आप जो भी आइए भगवान का पैर अवश्य छूजिए, प्रणाम जरूर करिए। इसलिए सभी लोग आइए, भगवान को प्रणाम करते रहिए। हमारे व्यास जी जो श्री अवध धाम से चल करके पधारे हैं, उनके मुखारविंद से सुंदर सुंदर भजन श्रवण करिए और वामन भगवान का दर्शन करते रहिए। जय सिया राम। हरि बावन रूप बनायो, बलि राजा के घरे आयो। हरि बावन रूप बनाए, बलि राजा के घरे आयो। बलि राजा के घरे उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। हाँ हाँ, पैरों में खड़ा वो समाए, पैरों में खड़ा वो सुहाए। बलि राजा के घरे आए, हरि बावन रूप बनाए, बलि राजा के घरे आए।
वस्त्र सोहे ब्रह्मचारी का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए हरि बावन रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए हरि बावन रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बोले बावन भगवान की जय। बोले बावन भगवान की जय। जय गोपालम परमानंदम हरे हरे जय गोविंदम जय गोपाल परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे जय गोविंदम जय गोपालम परमानंदम हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे थे प्रहलाद के बेटा हुए विरोचन और विरोचन के बेटा हुए महाराज बलि। महाराज बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चलते इंद्र की गद्दी प्राप्त कर लिए। भैया थोड़ा ठीक कर दीजिए। हरि ओम। इंद्र की गद्दी को प्राप्त कर लिए और जब इंद्र की गद्दी प्राप्त हुई, इंद्र की गद्दी प्राप्त हुई तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि देखिए भाई, इंद्र वही बनता है जो 100 यज्ञ करता है, जो 100 यज्ञ कर लेता है वही इंद्र बनता है। तो इसलिए अपना लाइसेंस पूर्ण करने के लिए तुम 100 यज्ञ करो। नर्मदा नदी के तट पर बैठ करके महाराज बलि एक पर एक यज्ञ करना प्रारंभ किए। यज्ञ करना प्रारंभ किए। 99 यज्ञ पूर्ण हो गई। 100वीं यज्ञ चल रही थी। देवता लोग भगवान के पास गए कि यदि दैत्यराज बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो फिर इस कुर्सी से उसको कोई नहीं हटा सकता, इस कुर्सी से उसको कोई नहीं हटा पाएगा। भगवान कश्यप के यहाँ जन्म लेते हैं। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और जब देवता के गुरु बृहस्पति जी ने उनको मंत्र दिया और मंत्र में जब गुरु दक्षिणा मांगी तो त्रैलोक्य की संपदा मांगी, तीनों लोगों की संपदा मांगी। भगवान बोले त्रैलोक्य की संपदा मिलेगी कहाँ? बताइए, दैत्यराज बलि के यहाँ मिलेगी। भगवान चल दिए 52 अंगुल के छोटे छोटे खड़ाऊ पहन करके बलि के यज्ञ के समीप पहुंचे। बलि ने भगवान का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद वहीं पर आहुति बंद कर बोला, महाराज आपकी झांकी आभा प्रभा शोभा लाभ दर्शन पाने के बाद मुझे अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैं कुछ करूंगा नहीं। बोले महाराज क्यों? अरे ब्राह्मण देवता, आपका जो दर्शन कर ले, आप इतने सुंदर हो कि आपको सर्वस्व निवेदन करने का मन कर रहा है। बताइए आपको क्या चाहिए? अरे कहिए तो आपके लिए सुंदर ब्राह्मण कन्या ढूंढ करके विवाह करवा दूं। अच्छा विवाह हो जाएगा, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। बोले मैं खाने पीने की सारी व्यवस्था आपकी कर दूंगा। अच्छा भैया विवाह होगा, उसके बाद बच्चे भी होंगे? बोले हाँ बच्चे होंगे तो दैत्यराज हिरण्याकश्यपु महाविद्यालय में जा करके पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ
2, 4, 10 बच्चे भी हो सकते हैं। बोले बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हमारे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं, 10 नहीं अगर 15, 20 हो जाए। बोले अच्छा एक बात बताओ, 10-15 होंगे तो उसमें 1-2 मर भी सकते हैं। बोले ये तो भाई विधाता का लेख है, कुछ भी हो सकता है। बोले यदि 1-2 मर गए तो रोएगा कौन? बोले महाराज सारी व्यवस्था मैं कर सकता हूँ, लेकिन रोने की व्यवस्था तो आपको ही करना पड़ेगा, रोना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई नहीं रोएगा। भगवान बोले कि यदि जिस काम में रोना पड़े उस काम में ब्राह्मण नहीं फंसते हैं। मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। दैत्यराज बलि कहता है कि महाराज मैं आपको बिना दिए कुछ जाने नहीं दूंगा। भगवान कहते असंतुष्टा दुजा नष्टा, असंतोषी ब्राह्मण का विनाश हो जाता है। यदि तुम मुझे देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दो, 3 पग भूमि। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मतानि पदम मम। 3 पग भूमि। किसके हाथ थोड़ा बीच में रास्ता दे दीजिए। बोले वामन भगवान की, बोले वामन भगवान की, बोले वामन भगवान की। भगवान कहते हैं पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मतानि पदम मम, मेरे पैरों से 3 पग भूमि दे दीजिए। दैत्यराज बलि हंसने लगे, महाराज आप मांगते मांगते मांगे भी तो कुछ मांगने नहीं आया, मांगने नहीं आया। जो एक बार दैत्यराज बलि के यहाँ मांग लेता है उसको फिर संसार में मांगना नहीं पड़ता है। अच्छा महाराज यदि आप अपने पग से 3 पग भूमि लेना ही चाहते हैं तो 3 पग भूमि ले लीजिए। बोले बिना संकल्प का मैं कुछ नहीं लूंगा। जब वामन भगवान और महाराज बलि की चर्चा चल रही थी तो शुक्राचार्य की दृष्टि दोनों पर पड़ी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देखिए अब सबका मन झांकी पर चला गया है, इसलिए भगवान का स्वागत करते हैं हम लोग। और यहाँ से जिस तरह हम आए हंसते हुए ही गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा सा सहयोग हो रहा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा, आप सभी लोग तो कीजिए ही, जो नहीं कर रहे हैं या जो नहीं करने वाले हैं, जो नहीं करने वाले हैं उन पर भी प्रेशर दीजिए, शायद कर दे। और इतनी बड़ी कथा ये हो रही है, अच्छे से होगी। हालांकि करने कराने वाले तो सब आप हैं और आपके ही द्वारा होना है। अब ज्यादा कुछ नहीं कहना है, आप सभी लोग जानते हैं और सभी लोग समझते हैं, इसलिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब दिन घट रहा है, आज चौथा दिन है ना, आज चौथा दिन है और 9 दिन तक ये कथा चलेगी। 9वें दिन हवन है। अभी तक ये होता था कि आज पहला दिन, अभी 8 दिन बाकी है और अभी दूसरा दिन है, अभी 7 दिन 6 दिन बाकी है, लेकिन अब घट रहा है। अब बढ़ेगा नहीं, घटेगा। आज चौथा दिन निकल गया, कल जहाँ हुआ बस 4 दिन बचेंगे। बस कल से, आज से घटना शुरू हो गया। तो इसलिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहयोग कीजिए। कल की जानकारी आपको दे दी जाए। कल भगवान का जन्म है, जिनकी कथा हो रही है यहाँ पर। आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान का कल यहाँ पर जन्म है। कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सभी लोग अगर हो सके तो, अगर पीला वस्त्र हो आप लोगों के पास में रखा हो
काफी दिन का हो गया हो तो उसको निकाल लीजिए, और कल हो सके तो, जबरदस्ती नहीं है, पीला वस्त्र ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग पहन करके आए भगवान के जन्म में। और यहाँ पर भगवान का भोग लगेगा वो सोठौरा, तो उसमें वो गुड़ और क्या कहते हैं सोंठ वगैरह मिला करके वो बनाया जाता है। आप हमारी माताएं बहनें सभी लोग जानती होंगी, तो आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा अपने घर से बना करके लाएंगी। और हमारे झांकी भी कल निकलेगी, वासुदेव भगवान को जो है अपने सर पे टोकरी में रख करके हम सभी लोगों के बीच में आएंगे और सभी लोग लल्ला का दर्शन करेंगे। और उसके बाद में जन्मोत्सव से बच्चे का जन्म होता है घर में, तो सभी लोग नाचते गाजते हैं ना, सभी लोग नाचते हैं झूमते हैं, भाई बेटे का जन्म हुआ है। तो उसी तरह कल यहाँ पर भगवान का जन्म होगा। कल ये पूरा क्षेत्र आपका मथुरा बनेगा, और मथुरा के तुरंत बाद बरसाना नंदगांव बनेगा। तो सभी लोग हर्षोल्लास के साथ में सभी लोग नाचते गाते हुए सभी लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। और सभी लोग कल जो अभी तक नहीं आए हैं उनसे भी आप सभी लोग बोल दीजिए कि बड़ी सुंदर कथा हो रही है, चलिए, नहीं तो अब दिन घट रहा है, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग एक दूसरे को बताते हुए सभी लोग आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा पधारें, कथा का श्रवण करें। और झांकी के माध्यम से कल हमारे आपके बीच में आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र जी का आगमन हो रहा है। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर भगवान की कथा का आनंद लें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शरण में तुम्हारे कर लो करा लो, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, कर लो करा लो जीवन, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। जीवन है प्रभु जी तेरे हवाले, कहोगे जो कुछ वही मैं सहूँगा, कहोगे जो कुछ वही मैं सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ना कोई उलहना, ना कोई अर्जी, ना कोई उलहना, ना कोई अर्जी। कर लो करा लो जो तेरी मर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, कहना भी होगा जो तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। महाराज भरत की प्रार्थना को सुन करके भद्रकाली मैया अपने विग्रह से विग्रह मूर्ति को तोड़ करके प्रकट हो गई। सहसो चाट सैव देवी भद्रकाली, और सभी डाकुओं को मार करके भरत जी को प्राण दान कर दिया। भरत जी महाराज वहां से चल पड़े, रास्ते में जा रहे थे,
तो सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगढ़ कपिला आश्रम में जा रहा था भगवान कपिल के पास सत्संग करने के लिए। अच्छा ये बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? एक माता जी थी, हम लोग ऐसे कथा कर रहे थे, हमारे व्यास जी गा रहे थे, तो माता